ऋषि और अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहा हमसे वरदान मांगो। अदिति और कश्यप ऋषि ने कहा प्रभु हम तुम्हारी यूं ही पूजा अर्चना वंदन अभिनंदन करते रहेंगे, तुम्हारी शरण में लगे रहेंगे, लेकिन मुझे कुछ देने के लिए मत कहो। तो विष्णु भगवान ने कहा क्यों? हम देने लायक हैं तो देंगे, तुम जो मांगोगे वही देंगे। भगवान विष्णु से अदिति और कश्यप ऋषि ने, ये दोनों पति पत्नी थे आपस में, पति पत्नी ने दोनों भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। तो कश्यप ऋषि ने और अदिति ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा, प्रभु हम चाहते हैं तुम हमारे पुत्र बन करके आओ और हम तुम्हारा लाड़ दुलार करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुछ दिनों के बाद भगवान नारायण देव अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। जन्म लिया तो उस समय भगवान विष्णु का नाम पड़ा वामन भगवान, क्योंकि वो 52 ही अंगुल के थे। और आज वर्तमान समय में हर इंसान अपनी अपनी अंगुल से नापोगे तो 84 अंगुल का होता है, और बिलस्त से नापोगे तो 7 बिलस्त का होता है, और हाथ से नापोगे तो 3.5 हाथ का हमारा शरीर होता है। कितना? 3.5 हाथ का। ये प्रैक्टिकल अपने अपने घर पर जाके करना। अपने हाथ से अपने शरीर की नाप 3.5 हाथ, और बिलस्त से 7 बिलस्त, और अंगुल से नापोगे तो 84 अंगुल। और वो भगवान विष्णु जब अदिति के गर्भ से आए तो केवल 52 अंगुल के आए, और इसलिए उनका नाम पड़ा वामन भगवान। और 52 ब्राह्मण से कहते हैं, पंडित जी से कहते हैं वामन भगवान। 52 भगवान 52 अंगुल के थे, इसलिए उनका नाम पड़ा वामन भगवान। और जब वामन भगवान आ गए तो वामन भगवान ने राजा बलि को छला। 3.5 कदम पृथ्वी के चक्कर में तीनों लोक नाप लिए, और आधे पैग में वामन भगवान ने राजा बलि का शरीर भी दान में ले लिया। ये दानियों की परीक्षा की बात रही, जिसकी परीक्षा होती है तो ऐसा होता है। वो भी महादानी था, सब कुछ सर्वस्व लुटा दिया। अब सतयुग में विष्णु भगवान से वामन का अवतार हो गया। अब अदिति और कश्यप ऋषि ने फिर वामन भगवान से कहा, प्रभु इस जन्म में तो आप हमारे पुत्र बन करके आए और वामन नाम से विख्यात हो गए, और अब तुम्हें आगे युग त्रेता आएगा, तो त्रेता युग में भी तुम्हें हमारा पुत्र बन करके आना होगा। कश्यप ऋषि और अदिति त्रेता युग में महाराज दशरथ और कौशल्या बने, और वही वामन भगवान श्री राम बन करके आए। त्रेता युग में राम बन के अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन किया, इस पृथ्वी के पाप को दूर किया। पृथ्वी मां पर जो अत्याचार बढ़ रहा था, पाप का बोझ बढ़ रहा था, उसको खत्म किया। कथाएं बड़ी विलक्षण है परीक्षित महाराज। इसके बाद में कौशल्या और दशरथ ने भी राम से कहा, प्रभु इस जन्म में आप राम बन करके आए, और जब युग द्वापर आए अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, मैं तुमको पुत्र के ही रूप में देखना चाहता हूँ, और पुत्र के रूप में ही तुम्हें लाड़ दुलार करना चाहता हूँ। द्वापर युग में भी तुम्हें हमारा ही पुत्र बन के आना होगा। वही दशरथ और कौशल्या देवकी और वसुदेव बन करके आते हैं, तो प्रभु श्री राम कृष्ण बन करके आते हैं। अब आया ये कलयुग, तो कलयुग के आने से पहले कौशल्या, वो कैकेयी और दशरथ
तो कौशल्या और दशरथ देवकी और वसुदेव बन गए, और वसुदेव और केकई वो देवकी, ये इस कलयुग में संबल गांव में मारिसा बन करके वो माँ मारिसा ऋषि और कीर्ति माँ बन करके आएंगे वसुदेव और देवकी। और जो कृष्ण थे वो इस कलयुग में दो रूप लेकर के आएंगे। एक बुद्ध का अवतार हो चुका है संकिसा में, जो मुंडा हाथी खड़ा है वहां पर फौज आज भी रहती है, उस मेला की देखरेख करती है। दो अवतार बताए हैं भगवान कृष्ण के। और एक विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में 16 वर्षीय कुंवारी कन्या के गर्भ से कल के भगवान का अवतार होगा। जब शेष कलयुग के 5000 वर्ष बाकी रह जाएंगे तब इस भूमि पर तब तक भराभर अत्याचार हो जाएगा, घोर पाप होने लगेगा। तब उस समय सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, इंसान पशु का जीवन जीने लगेगा। तब कल के भगवान आएंगे इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए। आप समझ लीजिए इस कथा को। विष्णु भगवान नारायण देव 33 कोटि देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता थे। विष्णु भगवान वामन बने और वामन ही सूर्य वंश में आकर के श्री राम बने, और सूर्य वंशी राम ही यत कुल में कृष्ण बने, और कृष्ण ही दो रूपों में इस कलयुग में आए, बुद्ध भगवान और कल के भगवान। तो आज बौद्ध धर्म का और सनातन धर्म का सिलसिला चल रहा है। बौद्ध धर्म का सनातन धर्म का टकराव चल रहा है। समझ लीजिए बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है। अब आ जाइए सूर्य वंश ठाकुर और ब्राह्मणों में और यादवों में सिलसिला टकराव चल रहा है। और लोग कह देते हैं कि आप राजनीति की बात करते हो। राजनीति की बात नहीं करता हूं, राजनीति को मैं बिल्कुल दूर रखता हूं। भगवान राम सूर्य वंश में आए और ग्रंथ कह रहे हैं वही राम द्वापर युग में वसुदेव वो दशरथ और कौशल्या वसुदेव देवकी बन गए द्वापर युग में। तो बताइए राम सूर्य वंश में राम बन गए, और वही राम जब कृष्ण चंद्र वंश में बने तो वो देवता तो वो ही है। राम के अवतारी कृष्ण हैं, और राम है तो सूर्य वंश में, कृष्ण है तो यद वंश में, दोनों भैया भैया हैं। और फिर आपस में टकराव किस बात का रह गया। और जब कृष्ण के कलयुग में 2 अवतार हैं, बौद्ध भी उन्हीं का अवतार है, और कल के अवतार होना है वो भी कृष्ण का ही अवतार है। दोनों रूप कृष्ण के हैं। तो बौद्ध में और सनातन धर्म में टकराव किस बात का है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब लिखा है। कृष्ण भगवान पूर्व जन्म में राम थे, और राम का अवतार हुआ सूर्य कुल में, सूर्य वंश में। जब सूर्य निकले हुए थे दिन के 12 बजे थे, तब यही कृष्ण राम थे। और वही राम द्वापर युग में कृष्ण बन गए, और रात के 12 बजे उनका अवतार हुआ चंद्र वंश में। जबकि बादलों में चंद्रमा छुपा हुआ था, वो भी अवतार दिन के 12 बजे। और ये अवतार चंद्रमा शीतलता देता है और सूर्य गर्माहट देता है। सूर्य नहीं होगा तब भी ये दुनिया नहीं रह सकती, और चंद्र नहीं होगा तब भी ये दुनिया नहीं रह सकती। ये ठंडे गर्म दोनों अर्थ के तार हैं, और ठंडे गर्म जब तक नहीं होंगे तब तक प्रकाश नहीं होगा। तो भक्तों, वही भगवान सूर्य वंश में है और वही भगवान चंद्र वंश में है। भगवान का कोई भेदभाव नहीं है। हम और आप भेदभाव करके मरे जा रहे हैं। लड़े तो लड़ते रहो, सभी एक ही पिता की संतान है, कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है। तो आज हमने बौद्ध धर्म अलग कर दिया, सूर्यवंशी ठाकुर यादव ब्राह्मण अलग कर दिए, यादवों को अलग कर दिया। हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं है। सबका मालिक एक, गंगा एक घाट अनेक। गौमुख से निकल के गंगा सागर में छूटी हैं, कछला पर आई तो कछला गंगा बन गई, घटिया घाट पर पहुंची नगरिया तो घटिया घाट गंगा। जहां जहां गंगा के घाट है वहां पर गंगा के नाम पढ़ते चले गए हैं।
लेकिन गंगा एक ही है और गंगा जल एक ही है। भगवान सबके एक हैं, हमने और आपने अलग अलग धर्म बना लिए तो बनाओ, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है और ना हमारे भगवान की तरफ से है। भगवान राम ढीलनी के झूठे बेर खाते हैं और आज का राम ढीलनी को थू थू करके दूर भगाता है। क्यों? हम जवाबी में 4 लाइनें गाया करते हैं, बड़ी अच्छी लाइनें हैं, महत्वपूर्ण लाइनें हैं, वो सुना रहा हूं। ढेलनी सी आशा कर तुझे श्री राम मिलेंगे, ढीलनी जैसी आशा कर तुझे श्री राम मिलेंगे। क्या मोबाइल नहीं होता? चलो मोबाइल लाओ, चार्ज ले आओ, जब फोन दे दो तुम दे दो, चार्ज है रो भाई, छेड़ो मत, ये पब्लिक बैठी है तो कोई पूछ नहीं सकता हुआ है इतनी के बाद मोबाइल की छेड़ा खान रखा हुआ है। ये देख लो तुलसीदास बैठे मोबाइल चला रहे हैं, तुलसी की माला और तुलसी के भेष में, और बहू को सुनाए रहे गाना। तुलसीदास ही हो तो पे चले जाओ मुर्दा पकड़ के नदिया पल्ली पार। तुलसीदास तो अच्छे हते, तुलसीदास की घरवारी ने जे कही कि जितनो प्रेम हमसे है उतनो वह ऊपर वाले से है जातो, तो अब तक न मालूम तुम कहाँ है गए होते। वही बात तुलसीदास को खल गई। रात के समय तुलसीदास निकल गए और तुलसीदास महाकवि महान कवि हुए। देखो हमारे तुलसीदास बाबा आ गए। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हट जाओ लल्ला, उनकी कुश्ती छोड़ो, कुश्ती की तो लड़ाई है भारत में, हट जाओ, दूर हट जाओ। बहुत सुंदर, हमारे बाबा बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं सबकी, और हम तो चाहते हैं कि हमारे बाबा अमर रहे दुनिया में। ढेलनी सी आशा कर तुझे आराम मिलेंगे, और तुलसी बन कर देख तो सालग्राम मिलेंगे। और राजाओं के राजा राजा राम मिलेंगे, और राजाओं के राजा राजा राम मिलेंगे। भिलनी जैसी आशा लगा के देखो, भिलनी जैसी लगन लगा के देखो, तो भगवान तुम्हारे झूठे बेर खाने आएंगे। हनुमान तो बन कर देख जिगर में सिया राम मिलेंगे, हनुमान तो बन कर देख जिगर सिया राम मिलेंगे। और जेल में चल कर तो आशा राम मिलेंगे, और तुझे जाकर देख तो आशा राम मिलेंगे। भक्ति कर और भिलनी सी भक्ति कर तुझे आराम मिलेंगे। तू कृष्ण को बन कर तुझे बलराम मिलेंगे, तू कृष्ण को बन कर तुझे बलराम मिलेंगे।
मिलेंगे और शरणी में जाकर देख तो साईं राम मिलेंगे और शरणी में जाकर देख तो साईं राम मिलेंगे। झेलनी सी आशा कर तुझे आराम मिलेंगे और तू लक्ष्मण बन कर देख भाई श्री राम मिलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।